Hello students, today we are starting a new lesson, Every Drop Counts. Long ago, this is a picture of Ghadsi Sar. Sar means a lake. King Ghadsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. तो बहुत साल पहले की बात है. ये जो पिक्चर आपकी बुक में दिख रहा है, दिस इज़ फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड घड़सी सर. सर का मतलब होता है लेक. किंग घड़सी एक राजा थे जिनका नाम था घड़सी, और वो कहाँ के राजा थे? जैसलमेर के. तो उन्होंने ये वाला जो लेक है वो बनाया था 650 ईयर्स अगो विद द हेल्प ऑफ पीपल. उन्होंने अपने राज्य में जो उनकी प्रजा थी उनके हेल्प से ये जो घड़सी सर है वो बनवाया था. ऑल अराउंड द लेक देर आर घाट्स विथ स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर. और इस लेक्स में चारों तरफ घाट्स बने हुए हैं जिनमें स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं जिनसे पानी के अंदर जाया जा सकता है. इट हैज़ डेकोरेटेड वरांडाज, लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर. और घाट्स के अलावा भी वहाँ पे डेकोरेटेड वरांडाज हैं. वरांडा में बहुत अच्छी कारीगरी करी हुई है, दीवारों पे बहुत अच्छी नक्काशी की गई हुई है. ऐसा लगता है कि वो डेकोरेटेड है, सजे हुए हैं. लार्ज हॉल्स हैं, रूम्स हैं, एंड मैनी अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर. पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूज़िक एंड डांस. तो यहाँ पे लोग किस लिए आते थे? पहले के ज़माने में जब लोग अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, अपना त्यौहार सेलिब्रेट करते थे, तब वो यहाँ पे आते थे और म्यूज़िक और डांस के थ्रू गाना गाकर, डांस करके वो यहाँ पे अपना प्रोग्राम सेलिब्रेट करते थे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे. चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट. प्लस यहाँ के जो घाट थे ना, वहाँ पे गांव के बच्चे जो थे वो आके अपनी पढ़ाई भी करते थे. तो आप स्कूल तो नहीं कह सकते, एक तरह का क्लासरूम जैसा था जहाँ पे लोग बच्चे जो हैं वो आकर पढ़ाई करते थे. द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टुक केयर टू कीप इट क्लीन. अब यहाँ पे देखो एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि ये जो तालाब था ये क्योंकि लोगों ने बनाया था, तो राजा ने कहा था ये सबका है. इट बिलोंग टू एवरीवन, सब लोगों का है. लेकिन सब लोगों का है इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बस उसे यूज़ करते थे, गंदा करते थे, बट उसे क्लीन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो भी सबकी थी. ओके. रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स. और इसमें जो रेन वाटर कलेक्ट होता था ना वो पूरी बहुत दूर दूर तक, माइल्स तक फैला हुआ था. इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इन टू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल. और ये जो लेक्स थे ना बेटा, ये अलग अलग लेवल्स पे बने हुए थे. ओके. तो कुछ ऊंचे थे, उसके नीचे एक लेक है, फिर उसके नीचे लेक है, फिर उसके नीचे लेक है, और ऐसा करके 9 लेक्स थे टोटल. तो जब ऊपर वाले लेक्स में पानी भर जाता था तो वो नीचे में ओवरफ्लो होके गिर जाता था. फिर जब सेकंड लेवल का भर जाता था वो थर्ड लेवल में गिर जाता था. और इस तरह से एक के बाद एक 9 लेक्स पूरे रेन वाटर से भर जाता था. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. This way, all 9 lakes filled up. This rain water could be used throughout the year. और ये पानी उन लोग साल भर यूज़ करते थे. सोचो, रेन वाटर जब बारिश के मौसम में पानी गिरता था, उन लोग उसको ऐसे कलेक्ट करते थे, ऐसे इकट्ठा करके रखते थे कि साल भर उन्हें पानी की दिक्कत नहीं होती थी. ओके. टुडे घड़सी सर इज़ नो मोर इन यूज़. पर देखो, इतना इंटेलिजेंटली बनाया गया चीज़ आज के दिन में यूज़ में नहीं है. क्यों नहीं है यूज़? मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स. अब ऐसा क्यों है? बिकॉज जैसा कि आप जानते हो हमारे देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है. और क्योंकि पॉपुलेशन है तो उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए. तो अब जगह ढूंढते ढूंढते पता है लोगों ने क्या 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 किया है, इन लेक्स का जो सीरीज़ बना हुआ था ना जिनसे वो कनेक्टेड थे, उन सब के ऊपर भी लोगों ने अपना घर बना लिया है, कॉलोनीज़ बसा ली है, मोहल्ले बना लिए हैं. तो इसलिए वो पूरा जो सीरीज़ था वो पूरा डैमेज हो चुका है. ओके. और पानी अच्छे से इकट्ठा नहीं हो पाता है सारे 9 लेक्स में. Now the water does not get collected in these lakes. Rain water just flows away and is wasted. और क्योंकि पानी जो है वो सब लेक्स में नहीं जा पाता, इसीलिए जब ओवरफ्लो होता है तो पानी क्या हो जाता है? पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है. Now coming to the next page, through the eyes of Al-Baruni. So here we will read about a person named Al-Baruni. He was a traveler from Uzbekistan. Let's read out what he said in his book. More than 1,000 years ago, a traveler came to India. His name was Al-Baruni. तो हज़ारों साल पहले हमारे देश में एक ट्रैवलर आए थे, उनका नाम था अल-बरूनी.
द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज़ नाउ कॉल्ड उज़्बेकिस्तान. वो जिस जगह से आए थे उसे आज के डेट में हम उसे कहते हैं उज़्बेकिस्तान. अल्बरूनी केयरफुली ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ. तो उनकी ये खासियत थी कि सिर्फ वो यात्री नहीं थे, सिर्फ वो ट्रैवलर नहीं थे, प्लस वो क्या करते थे, जितनी भी डिटेल्स वो देखते थे ना अपने रास्ते में, वो सब वो नोट डाउन करते थे, लिख लेते थे, अपना डायरी जैसा मेंटेन करते थे, जर्नल जैसा मेंटेन करते थे. उसमें उन्हें जो भी चीज़ अनोखी लगती थी इंडिया के बारे में, जो उनके कंट्री में नहीं देखी जाती, वो नोट कर लेते थे. हियर इज़ अ पार्ट ऑफ वॉट ही रोट अबाउट द पॉन्ड्स ऑफ दैट टाइम. और यहाँ जो ब्लू पार्ट में दिखा हुआ है ना, दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे उन्होंने जो नोट डाउन किया था इंडिया के बारे में वो लिखा हुआ है. सो लेट्स रीड इट आउट. द पीपल यार आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स. उन्होंने क्या लिखा था कि यहाँ के लोग जो हैं वो पॉन्ड्स बनाने में बहुत माहिर हैं. मैनी माई कंट्रीमैन वुड बी सरप्राइज टू सी दैम. और मेरे देश के लोग इन्हें देख कर क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे. They pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutras, raised platforms all around the lake. तो यहाँ के लोग बस ऐसे ही गड्ढा खोद के पानी डाल दिया, ऐसा वाला लेक नहीं बनाते, बल्कि ह्यूज स्टोन्स यूज़ करते हैं, उनको पाइल अप करते हैं एक के ऊपर एक, और फिर उन्हें ज्वाइन करते हैं आयरन रॉड्स के थ्रू, जिसको उन लोग एज अ चबूतरा या बैठने के लिए जगह की तरह यूज़ करते हैं, विच इज़ कॉल्ड रेज्ड प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो. Between these there are rows of long staircases going up and down. और इसके बीच में भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर और नीचे आने के लिए, और जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं वो सिर्फ ऊपर जाने के लिए है, जो नीचे जाती हैं वो नीचे आने के लिए है, ताकि लोग क्राउडेड ना फील करें वहाँ पे. गोइंग अप एंड डाउन, द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट, दे आर डिफरेंट. वो दोनों एक दूसरे से अलग है. जिससे आप ऊपर जाओगे वो वाला स्टेयर जो है वो जिससे नीचे जाएंगे वो वाले स्टेयर से अलग है. सो देयर इज़ लेस क्राउडिंग, ताकि वहाँ क्या ना हो, भीड़ ना हो. ओके, सो कितने दिमाग लगा के इन लोगों ने स्टेप वेल्स को बनाया हुआ है, ऐसा उन्होंने लिखा था अपनी बुक में सो मैनी ईयर्स अगो. टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज. तो आज अगर हम हिस्ट्री पढ़ें, इतिहास अपना पढ़ें, इंडिया के बारे में पढ़ें, अलग अलग स्टेट्स के बारे में पढ़ें, इवन आप जो जगह में रहते हो उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेंगी. यहाँ पे वैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अल्बरूनी. अल्बरूनी की भी अगर आप बुक्स पढ़ो तो उसमें भी आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें इंडिया के बारे में जो उस ज़माने में होती थी जानने को मिलेगी. दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ. तो आपको ऊपर में एक स्टैम्प दिख रहा होगा, पिंक कलर के पेपर जैसा एक पोस्टर बना हुआ है ना, दैट इज़ अ स्टैम्प. जो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, 1973. क्यों हुआ था, 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ. It was 1000 years after his birth, so that's why that stamp was launched in that year. Okay, now observe and find out. Look at the area around your school. Are there any fields, farms, pakka roads, drain, etc.? Is the area sloping, rocky or flat? Think what will happen there when it rains. Where will the rainwater go? Into the drains, pipes or pits? Is some water also getting soaked into the soil? अब यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन है कि आपको बताना है आपका जो स्कूल है उसके पास में जो जगह है वो कैसी जगह है. तो अभी आप घर में हो तो घर के बारे में ही बता सकते हो. वहाँ पे फील्ड्स हैं, खेत हैं क्या, फार्म्स हैं, पक्का रोड्स हैं, कि ड्रेन्स है, ड्रेन्स यानी नाली है, या और कोई अगर दूसरी चीज़ है तो वो भी आप लिख सकते हो. इज़ द एरिया स्लोपिंग, रूप जो वहाँ का जो एरिया है वो स्लोपिंग है क्या, मतलब ढलान है क्या, रॉकी है, पथरीला है, या फ्लैट है यानी प्लेन है, कैसा है वो आपको बताना है. थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स. अगर बारिश होगी तो वहाँ पे क्या होगा, सारा पानी जो है वो सॉइल के अंदर जाएगा, या ड्रेन्स में जाएगा यानी नाली में बह जाएगा, पाइप्स में चला जाएगा, या पिट्स यानी गड्ढों में चला जाएगा. तो ये आपको अपने अपने घर के अकॉर्डिंग लिखना है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ड्रॉप बाय ड्रॉप. बिसाइड्स जैसलमेर मैनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल. तो जैसलमेर के अलावा भी राजस्थान में जो जितनी भी जगह है वहाँ पे पानी बहुत कम होता है बेटा. हेयर इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर. पूरे साल में कुछ दिनों के लिए ही वहाँ पे बारिश होती है. समटाइम्स नॉट इवन दैट मच. द रिवर्स हियर डू नॉट हैव. कई बार तो वो बारिश भी नहीं होती है, जो थोड़े दिनों के लिए होनी होती है वो बारिश भी कई बार नहीं होती है. ऑल अराउंड द ईयर एंड गेट मोस्ट ऑफ द विलेज इन दिस एरिया डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. लेकिन पानी इतना कम होता है वहाँ, बारिश इतना कम होता है, फिर भी विलेज में कभी पानी की शॉर्टेज नहीं होती थी.
पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रेशियस। क्यों? क्योंकि लोगों को पता था कि पानी का हर एक बूंद जो होता है वो कीमती होता है, उसे हमें बचाना है। अगर हमें ज़रूरी काम है तभी पानी यूज़ करना है, अदरवाइज़ नहीं यूज़ करना है। जैसे आपके घर में अगर कभी पानी नहीं आता है तो हमें कितनी प्रॉब्लम हो जाती है ना। सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, बाकी हम नहीं करते हैं। या फिर हमें रीयूज़ करना चाहिए पानी को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पोछा वाला पानी है या कुछ कार वार धो के जो पानी निकलता है उसको हम गार्डन में दे सकते हैं। तो इस तरह से पानी हमें बेटा बहुत प्रेशियसली यूज़ करना चाहिए, बहुत संभल के यूज़ करना चाहिए। लेक्स एंड जोहाज वेयर मेड टू कलेक्ट वाटर। तो वहाँ पे क्या बना हुआ था? लेक्स बने हुए थे, जोहाज बने हुए थे इसके कलेक्ट करने के लिए वाटर को। वाटर वॉज एवरी वंस नीड। पानी जो था वो सबका ज़रूरत था। ऑब्वियसली सबको ज़रूरत होती है पानी की। बिना पानी के तो दिन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम कैसे जिएंगे। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर। तो वहाँ के इवन बिजनेसमैन, लेबरर, सब लोगों ने मिलके एक साथ मिलके काम किया। सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इन टू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स इन बावड़ीज। कुछ पानी को लेक्स के द्वारा ग्राउंड में सोक कर गया, मतलब एब्जॉर्ब कर लिया पानी, और वो ग्राउंड के थ्रू अंदर चला गया। किस में चला गया? वेल्स या बावड़ीज में, स्टेप वेल्स में। यहाँ देखो आपको पिक्चर दिया हुआ है बुक में, इन स्टेप वेल्स में चला गया पानी। द सॉइल ऑफ द एरिया ऑल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल। प्लस वहाँ का जो सॉइल है, मिट्टी जो है, वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो गया? ग्राउंड वाटर आने से उपजाऊ हो गया, यानी वहाँ फसल अच्छे से होने लग गई। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।